हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। हम लोग जो है कल चैप्टर नंबर 2 को देखे थे, यानी बहुपद को। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो पूरा जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग जो है चैप्टर नंबर 3 को अगर पढ़ना चाहते हैं और ऑब्जेक्टिव 3 चैप्टर का जो है पूरा बनाना चाहते हैं तो आपको जो है ये 3 बात जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में जो है आपका इसी पर पूरा प्रश्न जो है आपका हल होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हम लोग क्या है समझे, इसमें एक तरह से हम लोग को बोल सकते हैं कि हम लोग को जो है कंडीशन दिया हुआ है, यानी शर्त दिया हुआ। ठीक है, यही शर्त से जो आपका क्वेश्चन मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वो सारा जो है इसी कंडीशन के माध्यम से सोल्व होंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए। इसको समझना है कैसे से समझिएगा। देखिए इसको जो हम लोग अलग कर देते हैं। देखिए इसको कैसे हम लोग कंडीशन को याद रखेंगे, तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अगर इस रूप में है, जैसे कोई भी संख्या, इसका एग्जांपल समझिएगा यहाँ पे, जैसे a1/a2। ठीक है, तो a1/a2 कहने का मतलब क्या, a1 मान लीजिए 3 है। ठीक है, और a2 कितना हम लोग को 5 है। ठीक है, और नॉट इक्वल टू यहाँ b1 मान लेते हैं हम लोग 3 है, और यहाँ पे b2 मान लेते हैं ये आपका जो है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा को 3/5 है और यहाँ 3/4 है। ठीक है, तो 3/5 तो यहाँ पे 3/5 होना चाहिए था, मगर यहाँ पे 3/5 और यहाँ 3/4 है। ठीक है, तो मतलब ये वाला वैल्यू जो है इससे वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बराबर नहीं है तो यहाँ पे जो है आपका नॉट इक्वल टू काम करता है। ठीक है, तो आप जो है दो गो बराबर की लाइन खींचिए, एक ऊपर से एक लाइन ऐसे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू कहलाता है आपका। ठीक है, तो ये अगर इस रूप में है तो ये वाला कंडीशन जो है इसको सर्टिफाई करता है। ठीक है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो अगर इस रूप में है तो इस रूप में रहेगा तो इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है इक्वेशन जो है संगत हो सकता है, केवल एक हल होगा और इसका जो है प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, ये इक्वेशन होता है एक तरह से। ठीक है, आपको दो गो इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, और उसको जो है जांच करना होगा। अगर जांच कीजिएगा इस रूप में आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह इक्वेशन जो हम लोग का संगत होगा, केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हम लोग का। ठीक है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे समझिएगा। दूसरा कंडीशन हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि 3/5 है। ठीक है, बराबर 3/5 है, बराबर आपका जो है 4/3 है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ठीक है, मतलब ये दोनों मान जो है आपस में बराबर होगा, मगर ये तीसरा वैल्यू जो होगा आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर इस रूप में रहेगा तो आपको जो है इक्वेशन को जो है इस प्रकार की इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो असंगत कहेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है इक्वेशन जो हम लोग का समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको डायरेक्ट जो है आपको इस रूप में याद करना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर इस रूप में कोई इक्वेशन है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, असंगत, इसका कोई हल नहीं होगा, ये समांतर होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। यहाँ हम लोग का तीसरा में है कि इसमें जो है सारा वैल्यू जो है यानी सारा मान जो है बराबर होगा। ठीक है, जैसे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, ये मान जो है आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मगर एक एग्जांपल में समझा रहे हैं, तो इसमें देखिएगा सारा वैल्यू जो है बराबर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग संगत कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका, और ये जो है हम लोग का समपाती होगा। ठीक है, अगर आप इतना याद कर लेते हैं, आपको इतना याद है, तो आप इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या सब्जेक्टिव बन पाता है इस चैप्टर से वो पूरा जो है आपका बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं, और सबसे पहला प्रश्न हम लोग जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव के प्रश्न दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए हम लोग क्या बोला है इसे, यहाँ पे पहला प्रश्न आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपका क्या है सर। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म में, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस 2y बराबर के 5 है। ठीक है, तथा यहाँ पे लिख देते हैं तथा 3x प्लस के 12y बराबर के 10 है। ठीक है,
तो ये जो हम लोग का कैसा हल होगा, ये हम लोग का जो है कैसा हल होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जांच करके बताना है कि ये जो है कैसा हल आपका है, ठीक है। तो जांच करने का तरीका क्या है, तो यही तरीका है कि यहाँ पे आप जो है इसका मान लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण हम लोग जो है 2 मान लेंगे, ठीक है। पहला जो ऊपर दिया है उसको हम लोग 1 मानेंगे और नीचे जो दिया गया है उसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 में क्या है, जितना भी मान है आपका x1 और y1 का मान होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा x1 का मान कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1, b1 का मान कितना हो गया, ऐसे मान लीजिए a1 b1 करके मानिए, x1 नहीं मानिए। यहाँ पे a1 मान लीजिए, a1 कितना हो गया 1 हो गया, b1 कितना हो गया यहाँ पे, तो देखिएगा 2 हो गया, c1 कितना हो गया हम लोग का, तो ये बराबर में जितना है उतना हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन में आपका टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट में आपका जो है समय नहीं लगेगा, ठीक है। पहला इक्वेशन में जो है आपको a1 b1 c1 मानना है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आपको जो है a2 मानना है, तो a2 कितना आपका 3 है, b2 आपका कितना है यहाँ पे देखिएगा तो 12 है, ठीक है। और c2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको देखिएगा तो ये 10 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको जो है इस फॉर्म में बैठा देना है, ठीक है। कौन वाला फॉर्म आपको बैठेगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a1/a2, ठीक है। तो 1 पहले तीनों के बराबर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन पर हम लोग को जो है ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इक्वेशन। तो 2 कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 12 है, ठीक है। यहाँ क्या है 5 है और नीचे में क्या है 10 है। देखिए a1 जो है a2 के मतलब बट्टे में आया, ठीक है। b1 b2 के बट्टे में आया, c1 c2 के बट्टे में आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 2 है, तो 2 एकम 2 और 2 छके 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया आपका, तो 1/3 और यहाँ आपका 1/6 और यहाँ कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी, कि यहाँ पे आपका जो 1/3 है, यहाँ 1/6 है, यहाँ 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आपका जो है बराबर नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बराबर आपका नहीं है, तो आगे तो छोड़ ही दीजिए, आपका जो है फर्स्ट स्टेप में ही बराबर नहीं है वैल्यू। जैसे 1/3 है तो यहाँ पे 1/3 होना चाहिए था, मगर यहाँ 1/6 आपका, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आपका बराबर नहीं है, तो ये आपका जो है लिखने का तौर तरीका आपका ऐसे होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इस रूप में आपका जो है समीकरण यहाँ पे मतलब फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस रूप में रहता है, तो इसका जो है कितना हल होता है जी, क्योंकि हम लोग का हल पूछ रहा है कि कितना हल होगा, ठीक है। तो इस रूप में रहेगा, तो इस रूप में है, ठीक है। ये कंडीशन आपका जो है पहला वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला में देखिएगा तो केवल कितना है, ये संगत व असंगत नहीं पूछ रहा है, हल पूछ रहा है कि कितना हल होगा, ठीक है। तो इसका कितना हल है जी, केवल एक हल। कितना हल है, तो केवल एक हल। तो आपका जो है ऑप्शन देखिए केवल एक हल जो है कहाँ पर ही आपका है, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में है, कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो यही हम लोग को आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसानी से, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न समझाने में जो है इतना टाइम लगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है इतना टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है इसे, क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख जो है कैसे होंगे, ठीक है। देखिए 2 इक्वेशन आपको दिया रहेगा और उसका हल अगर अनंत है, कैसा है, अनंत है, तो हम लोग उसको कैसा आलेख जो है खींच सकते हैं, ठीक है। यानी मतलब आलेख खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से देना है आपको। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका हो जाएगा अनंत। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तो देखिए ऐसा जो है इसका आलेख जो है कैसा होगा, तो समपाती होगा, समपाती होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2 समपाती रेखाएं होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी, 2 का जो है आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है। तो आपको जो है इसी प्रकार से याद करना है, ठीक है। चलिए तो 2 का आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। चलिए ये सब जो है आपका समझाया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि समीकरण एक में 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 का हल जो है कैसा होगा, अद्वितीय होगा, अनंत होगा
या कोई नहीं होगा या इनमें से भी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जांच करना है कि ये जो समीकरण दिया गया है इसका हल जो है कैसा हल है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन हम लोग देखिए दिया हुआ है 2x प्लस के 3y बराबर के 5, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x1 कितना हो गया 2, और यहाँ से y1 कितना हो गया 3, यहाँ से आपका x1 नहीं मानिए, यहाँ पे बार बार गलती हो जा रहा है, a1 मानिए और इसको b1 मानिए। ठीक है, और ये आपका c1 कितना हो गया, बराबर में जो रहता है वो हम लोग का c1 होता है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है 4x प्लस के 6y बराबर के 15। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a2 बराबर 4, ये हो जाएगा b2 बराबर कितना हो जाएगा 6, और c2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन का हम लोग जो है यहाँ पे देख लिए। अब दोनों को बराबर में कर लीजिए, बट्टे में कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहला जो है पहला के साथ बट्टे होगा। ठीक है, दूसरा जो है दूसरे के बट्टे में होगा। तो ये 3 है, ऊपर में यहाँ पे कितना आपका 6 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 5 है, और नीचे में कितना है 15 है। देखिएगा कटेगा ये आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 तेई 15। ठीक है, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। ठीक है, देखिए इस रूप में आ गया। तो देखिएगा ये मान और ये मान जो है बराबर है, मगर तीसरा मान हम लोग को बराबर नहीं है। मतलब ऐसा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये वाला कंडीशन जो है हम लोग का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आएगा तो इसमें क्या पूछ रहा है हम लोग का, ये मतलब पूछ रहा है कि क्या हल इसका होगा। ठीक है, तो अगर इस रूप में आएगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला कंडीशन जो है कहाँ पे फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो इसका कितना हल होता है जी, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका कोई हल नहीं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन है आपका है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पढ़िएगा ध्यान से। बोल रहा है रैखिक समीकरण इग में 5x प्लस के 2y बराबर के 16 एवं 7x माइनस के 4y बराबर के 2 के जो है हल पूछ रहे हैं कि हल जो है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे x और y का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे आपका समीकरण दिया गया है 5x प्लस के 2y बराबर के 16। ठीक है, आगे आपका है 7x माइनस के 4y बराबर के 2। ठीक है, के हल होंगे। और यहाँ पे लिखा नहीं गया है आपका कि क्या हल होंगे, मगर आपको जो है इसका जवाब बताना है। ठीक है, कि x और y का मान जो है क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, केवल हल पूछ रहा है। तो केवल हल पूछ रहा है तो इसमें हम लोग जो है एक कंडीशन लगा सकते हैं कि आप जो इसको जैसे चाहिए वैसे हल कर लीजिए। ठीक है, क्या इसमें बताया ही नहीं है, अगर बोलता तब ना, इसमें बोल भी नहीं किया कि संगत है, क्या संगत है कि कोई हल नहीं है, ऐसा कुछ बोलता तब होता। ठीक है, तो हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा क्वेश्चन छापते वक्त। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे टाइपिंग में आपका दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप इसको हल कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, क्या है कि हम लोग का x और y का मान चाहिए जी। ठीक है, तो हम लोग x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग विलोपन विधि से हल कर देते हैं। किस विधि से, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता है कि आपका चाहे तो x का मान बराबर कर दीजिए दोनों इक्वेशन में, चाहे तो आप जो है y का मान जो है दोनों इक्वेशन में बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे y का मान जो है बराबर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में जब 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और समीकरण 2 में भी क्या है 4 है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। लिखना क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है तो उतना सजा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट गुना कीजिए तो 2 × 5 = 10x। ठीक है, तो 2 दूनी 4y और 16 दूनी 32 आपका हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 आपका कंप्लीट हो गया। समीकरण 2 देखिए क्या आपका ऐसे 7x माइनस के 4y बराबर के 2 है। ठीक है, अब देखिए प्लस में माइनस में ये हट जाएगा आपस में। ठीक है, तो 7 10 और 7 17 17 x हो जाएगा बराबर में 32 और 2 कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17 दूनी 34, तो x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो x का मान जो है आपका 2 आ गया। ठीक है, तो x का मान 2 आ गया तो y का मान भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान जो है समीकरण 1 या 2 किसी में भी जो है पुट कर दीजिए। हम लोग 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो 1 क्या हम लोग को 5x प्लस के 2y बराबर के 16। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिएगा 5 × x, x का मान क्या है 2 है,
प्लस क्या है 2i है बराबर के 16 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 और 2 पचे 10, 10 प्लस में बराबर हो जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे क्या आ जाएगा y, तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, तो देखिएगा x का मान 2 और y का मान 3। ठीक है, तो आप ऑप्शन यहाँ पे मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो आपका यहाँ पे आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को और हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है सही, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पढ़िएगा क्या बोल रहा है। समीकरण निकाय 6x माइनस के 2y प्लस के 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस के 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हो जो कैसा होगा, संपाती है, समांतर है, एक केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि जो हम लोग का एक दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर, आप जो है पीछे देखिएगा तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वही है जो क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, बाकी आपका जो है यहाँ पे लैंग्वेज आपका चेंज है। ठीक है, समझिएगा इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पे 2 समीकरण आपको दे दिया गया है। अब ये कैसा समीकरण है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5 है। यहाँ पे 6x माइनस के 2i माइनस के 2i प्लस के 9 बराबर के 0, ये समीकरण 1 मानिएगा इसको। ठीक है, आगे हम लोग का है 3x माइनस के y प्लस के 12 बराबर के 0, ये आपका समीकरण क्या है 2 है। क्या है समीकरण 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको मान लेंगे। अब कैसा है इसको हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो होगा पहले का साथ जो है बट्टे में आएगा, दूसरा जो होगा -2 है, ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप गौर से देखिएगा जी। ठीक है, यहाँ पे सी में क्या आपका 9 है और ये क्या है 12 है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस खत्म, ये कट जाएगा 3 दूना 6, तो ये 2 हो गया आपका। ठीक है, ये भागा दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कटेगा जी आपका 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर प्रमाण समान भी देते हैं तो ये दोनों मान जो है आपस में बराबर है, मगर ये मान जो है बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला जो है किसका कंडीशन को है फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए a1 बटे यहाँ पे लिख देते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ठीक है, ये दोनों मान बराबर है आपका कि c वाला जो है बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप आ जाइए, तो इस कंडीशन में कहाँ पे है आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इसमें क्या पूछ रहा है संगत और संपाती पूछ रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन के अनुसार जाइएगा तो ये ऑप्शन में आपका जो है यहाँ पे समांतर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है समांतर। ठीक है, ये समांतर दिया हुआ है, यही हम लोग को आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही अब अभी जो है हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।